विदेशी ताकतें भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए संत महापुरुषों का कुप्रचार करके उन्हें झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रचती हैं। संस्कृति रक्षक पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के ऊपर झूठा व अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालकर उनके करोड़ों साधकों को आहत किया गया। हर युग में, हर समय में भगवान के भक्तों पर, संतों पर नीच मति और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कुछ का कुछ लांछन लगाते रहते हैं। लेकिन सज्जन अपनी भक्ति, श्रद्धा और प्रभु प्रीति से संतों को नवाज के उनके देवी कार्य में जुड़कर अपना बेड़ा पार करने में सफल हो जाते हैं। अपने सद्गुरु की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने निकल पड़े हैं ये वीर बहादुर साधक। हरिओम, कल 10 बजे आश्रम पहुंच जाइएगा। हाँ, कल आश्रम में मीटिंग है। हाँ, बिल्कुल लेट मत कीजिएगा। हाँ ठीक है, रखता हूँ। हरिओम। हम सभी साधक भाइयों इस संकट में इस पत्रिका की 52,000 जन जन तक पहुंचा, उन्हें बेचना। हमारे कल के बैठक का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम साधक भाई, युवा, बच्चे सब मिलकर ये संकल्प लें। नए लोगों को प्रेरित करना थोड़ा मुश्किल है, पर बराबर कुछ नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। करने कराने वाले तो बापूजी और हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा। हमारे प्रिय गुरुदेव के खिलाफ इतना गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें हम सभी लोगों का क्या कर्तव्य है? कभी आप लोगों ने सोचा, कभी विचार किया? विचार तो किया प्रभु, लेकिन कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिला नहीं। अब स्वयं गुरुदेव ही हमें मार्ग दिखा रहे हैं। मतलब? ये है ऋषि प्रसाद का सुप्रचार विशेषांक। इसका करना है जन जन तक वितरण। इससे क्या होगा? आज तक यही तो करते आए हैं। मैं तो चलता हूं, मुझे माफ करिए। भैया एक मिनट, हरिओम रुकिए तो, ठहरिए। हम सभी जानते हैं कि ये बड़ी विकट परिस्थिति है और इस समय पीठ दिखाकर भागना तो कायरता होगी और आप जैसे निष्ठावान साधक को शोभा नहीं देता है। ये ऋषि प्रसाद का नया सुप्रचार विशेषांक आया है, इसमें सारी सच्चाई है। और इसमें बापूजी ने बताया है कि इसका जन जन तक वितरण करना है, इससे बल बढ़ेगा। और बापूजी ने कहा है कि अब कुप्रचार धुल रहा है, मिट रहा है, सुप्रचार बढ़ रहा है। तो हमें अपने सुप्रचार को और तेज करना होगा और तत्परता के साथ सेवा करनी होगी। और पता है बापूजी ने क्या कहा है? बापूजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि ये अंक
1.25 करोड़ भी पार कर जाएगा। पर ध्यान रहे, हमें इसे बेचना है, मुफ्त में नहीं देना। हम इसे मुफ्त में ही बांटेंगे। अगर थोड़ा सा पैसा गुरु सेवा में लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों भाइयों? सही बात है, ऐसा ही करना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सब गुरुदेव के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं? यदि आप सबों के हृदय में इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम है, तो क्या हम गुरुदेव के सुप्रचार के लिए ये पत्रिका नहीं भेज सकते? ठीक है प्रकाश भाई, हम इस पत्रिका को बेचेंगे। लेकिन एक बात तो बताइए प्रभु, जो ये चैनल वालों ने कुप्रचार फैलाया करोड़ों लोगों के बीच में, अब उसका क्या करेंगे? अरे आप समझने की कोशिश करो, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हैं इस षड्यंत्र के पीछे। हम और आप ये पत्रिका बेचकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये हमारे मन का दिलासा है और कुछ भी नहीं। हम सबसे अच्छा तो वो युवक था जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और पुरुषार्थ से अपने मोहल्ले में रोशनी लेकर आया था। एक सत्संगी युवक जिस मोहल्ले में रहता था ना, वहां बहुत अंधेरा था। तो वहां के मोहल्ले वाले जो थे वो बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ थी वहां पे। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने घर के आगे एक बांस गाड़ दिया और उसमें एक लालटेन लगा दिया। लोग उसे पागल समझते थे, बेवकूफ, उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि एक लालटेन लगाने से पूरे मोहल्ले में रोशनी थोड़ी आ जाएगी। लेकिन उस युवक की तत्परता देखो, उसने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। वो रोज वहां पे लालटेन जलाया करता था और मोहल्ले वासियों ने पता क्या किया? उसकी इस तत्परता से प्रभावित हुए। उन सभी लोगों ने अपने घर के आगे लालटेन जलाना चालू किया। पूरा मोहल्ला चकमक रोशनी से भर गया। तो फिर पता क्या हुआ? नगर पालिका को इसकी भनक लग गई, आग की तरह खबर फैल गई। तब क्या, दबाव में आकर वहां रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ी, बिजली लगाना ही पड़ा वहां पे। एक व्यक्ति के साहस से, पुरुषार्थ से पूरे मोहल्ले में रोशनी आ गई। तो हम बापूजी के इतने सारे साधक बापूजी के लिए सुप्रचार कर आंधी नहीं ला सकते हैं? एक रोशनी नहीं जगा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लाएंगे, हम अवश्य लाएंगे। हमें तो बस गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। बापू जेल में जैसे प्रधानमंत्री क्या क्या अभी बताया है, 1.25 करोड़ नहीं अभी आया है। ये धर्म रक्षा मंच के संतों ने अध्यक्ष बनाया और ये 5-6 प्रधानमंत्रियों का वक्तव्य है। और ये है शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी भी बोले वजह से ये हमारा विश्वास पड़ता है। 1.25 करोड़ से निर्देशानुसार 1,000 प्रतियां सभी साधक बेचने के लिए लेंगे। तो आइए हम सभी अपना अपना संकल्प लेते हैं कि इस 1.25 करोड़ के महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति डालेंगे। हे वीर युवानों, हमें तो बस आगे बढ़ते जाना है, सुप्रचार करना है और कराना है, क्योंकि गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम।
भोला है फिर भी कष्टों से ना घबराओ। अर्जुन से वीर बनो तुम, लक्ष्मण से धीर बनो तुम, सेवा और संयम से ही मंजिल को अपनी पाओ। संस्कृति पर छाए बादल, मातृभूमि भी पड़ी है घायल, लूट रहे हैं देश विधर्मी, सहना ना उन्हें। युवा शक्ति को हमें जगाना, कायरता को हमें भगाना, संयम साहस से जीवन को चमकाना हमें। देखेगी दुनिया कमाल, जागो ओ वीर जवान, संस्कृति की तुम शान, इंसान कोई जहां में अपनी महिमा को जान। आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो वीरों, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो। जीवन को ऐसे जीना, हर दुख को हंस के सहना, जीवन है गीत खुशी का, दिल से तू गाते रहना। राहों में ना कोई अपना, सुख दुख है दोनों सपना, राहों में राही बनकर साथी निसंग रहना। वीर युवा पहचान लगो का विषय सूत खुशियों का धोखा, नाल है हम बनकर होती, बढ़ना है हमें। चाहे रात अंधेरी आए, चारों ओर घटाए छाए, गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जगना है हमें। रोशन हो तुमसे जहां, जागो ओ वीर जवान, संस्कृति की तुम शान, इंसान कोई जहां में अपनी महिमा को जान। आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो वीरों, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो। आज की ताजा खबर जानिए, क्यों है बापू जेल में? बड़े बड़े आरोपियों को मिला जमानत, लेकिन चंदाखरम बापू को जमानत नहीं मिलने पर मचा बवाल। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया खुलासा। मुझे बात समझिए आसाराम जी बाबू। 3 रुपए का एक और 5 रुपए का। दिखाइए दिखाइए। क्यों है बाबूजी जेल में? कितने? 3 का? 3 रुपए का एक है और 5 रुपए का 2। एक ही दीजिए। हरिओम दादाजी। हरिओम दादी जी। हरिओम बेटा, बोलो क्या बात है? दादाजी, संत श्री आसाराम बापूजी के केस का खुलासा हुआ है। वो सच हम आप तक लाए हैं, कैसे उनको षड्यंत्र में फंसाया गया था। क्या ये टीवी चैनल जो दिखा रहे हैं, क्या ये सब झूठा है? हाँ दादाजी। बेटे, तुम अभी बच्चे हो, तुम किसी के बहकावे में मत आना। दादाजी, मीडिया में तो कई ऐसे चैनल है जो पैसे लेकर साधु संतों की बदनामी करने के लिए कुछ का कुछ दिखाते हैं। हमारी हिंदू धर्म को और साधु संतों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलकर हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं वो। जैसे शंकराचार्य जी, विश्वानंद जी, उनको तो बहुत बदनाम किया, पर जब वो निर्दोष साबित हो गए ना, तो मीडिया वाले चुप्पी साध गए। बापूजी के केस में भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि बापूजी का केस बोगस है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको जल्द से जल्द रिहाई मिलनी चाहिए। दादाजी, अभी तो इतनी बातें मैं बताऊंगा ना आपको तो पूरा दिन गुजर जाएगा। चलिए दादाजी, आप ही बताइए, अगर इसी तरह से दिन ब दिन ऐसे संतों को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा तो इस देश का भविष्य क्या होगा? वाह बच्चे वाह, कितनी निर्दोषता है तुम्हारी इस वाणी में। तुम्हारे जैसे बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं। मुझे एक नहीं 20 किताब दे दो, मैं अपने आस पड़ोस में भी इस सच्चाई को फैलाऊंगा। लीजिए दादाजी।
रुको रुको। हरिओम। क्या? हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो नहीं है, मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे आपके पिताजी से ही काम था। अरे अंकल, टेंशन नहीं लेने का। पिताजी नहीं होते तो इस दुकान का मालिक आपको नहीं देता है, बिंदास बोल देगा। अच्छा, कोई बात नहीं। ये संत श्री आशाराम बापूजी की किताबें जो मैं आपकी दुकान पे रखना चाहता हूँ। नहीं नहीं अंकल, हम ये सब लफड़े में नहीं पड़ेगा। आप फोकट में चिल्लाएगा। बेटा कैसी बातें कर रहे हैं? बापूजी के सानिध्य में लाखों लाखों बच्चे संस्कारवान बन रहे हैं, गुणवान बन रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि बापूजी की सच्चाई जन जन तक पहुंचे, पूरी दुनिया जाने? और फिर मैं इन किताबों का पैसे नहीं मांग रहा हूं। जब किताब बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं तो किताबें वापस कर देना। ठीक है अंकल, बापू का इसके लिए आपू नहीं ले रहा है, वरना आपू ने सब फोकट के लफड़े में नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, लाओ लाओ, लो बेटा रख। अच्छा, हरिओम। हरिओम। हरिओम जी, ये ऋषि प्रसाद मैगजीन है। क्या है इसमें? इसमें हमारे संतों को कैसे एक एक करके बदनाम कैसे टारगेट किया जा रहा है दी गई। अच्छा। साथ में फिलहाल उसी श्रृंखला में संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाया गया है, जबकि ये केस पूरा बोगस है। तो आप भी वो जानिए और अवेयर हो जाइए। हेल्थ के बारे में बताया गया। अच्छा, तो क्या मूल्य है इसका? जी, 3 रुपये में 1 है, 5 रुपये में 2 लेके जाइए आप। ठीक है, दे दीजिए मुझे। आप 2 दे दीजिए मुझे। धन्यवाद। हरिओम हरिओम, ये हमारे संत श्री आसाराम जी बापू की सच्चाई की बुक है। इसमें उनकी सारी सच्चाई है। क्या आप ये लेना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ 3 रुपए की 1 है और 5 रुपए की 2 है। शुक्रिया। बड़े बड़े आरोपियों को जमानत आसानी से मिलता है, लेकिन बापू को जमानत नहीं मिलने पर मच गया बोबाल। जानिए क्या है पर्दे के पीछे का सच्चाई। 5 प्रधानमंत्रियों को क्या कहना है बापूजी के बारे में, जरा इस पुस्तक को पढ़ के देखिए। अन्याय नहीं तो और क्या, अत्याचार नहीं तो और क्या, जुल्म नहीं तो और क्या भाइयों। जानिए पुस्तक के जरिए सच्चाई जो आप लोगों तक पहुंच ना सका। मिलने पर मचा बोबाल। आज की ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा। क्या है भैया ये? इसमें रहस्य है। किसका है? पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में। अच्छा। क्यों बापूजी हैं जेल में? अच्छा। 3 रुपए का 1 और 5 रुपए का 2। फ्री में 1 दो ना हमें। फ्री में तो दे देते हैं, हाँ, लेकिन फ्री में देने पर इसका कोई भाव, कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, इसलिए पैसे ले रहे हैं। 3 रुपए का है। 3 रुपए का 1। अच्छी बात है, तो हमें 1 ले लेते हैं। हाँ, और आप भी पढ़िए ना। हाँ, ये रहिए चाचा। ए बाबू, चल मला एक पेपर दे। का रे, ध्यान कुठे आहे तेरा? चल पेपर दे। रो क्यों रहा है तू? तेरे बाप ने लाफा मारा क्या? लाफा किसी ने नहीं मारा अंकल, लेकिन हम सब जरूर देश को लाफा मारेंगे एक दिन। ये क्या बोल रहा है तू? कहना क्या चाहता है? वही जो आज तक खाली सुनता रहा, पर आज देख भी लिया हम लोग ने। हिस्ट्री में पढ़ा था मैंने कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे 250 वर्ष हुकूमत किया। व्यापारी बनकर आए थे और राजा बन बैठे थे इधर पे। आज भी वही चीज हो रहा है हमारे देश में। ये विदेशी कंपनियां हमारे देश को खोखला किए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, बियर लेके सहारा हमारे देश को लूटते जा रहे हैं। हमारे देश का पैसा विदेश में ले जा रहे हैं, और जब इसके खिलाफ हमारे संत महापुरुष आवाज उठाते हैं तो उनके पीछे षड्यंत्र किया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। आज हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पे भी किया जा रहा है। 50 वर्षों से हमारे पूज्य बापू जी इस देश के लिए क्या क्या नहीं किए। क्या बोलता है यार तू? लेकिन जो भी बोला बहुत सही बोला। बोला अभी अपन को क्या करना है? एक काम करो दादा, आज ये पेपर मत लेके जाओ, आज आप ये बुक लेके जाओ और अपने रिश्तेदार सबको ये बुक बांट देना और उनको जागरूक करो। अच्छा, एक 50 रुपए ले ले। 50 रुपए में जितना आता है उतना दे दे, मैं ले जाता हूँ। हाँ, ये लीजिए। चलो हरिओम।
देखिए देखिए, सबसे बड़ा खुलासा, संत आसाराम बापू के बोगस केस का खुलासा हो चुका है दोस्तों। इस मैगजीन के जरिए खुलासा करने वाले हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए, इस मैगजीन को लेना ना भूलिए दोस्तों। इस मैगजीन की कीमत है सिर्फ 3 रुपए। 3 रुपए की एक है और 5 रुपए की 2 है। भैया अच्छी वाली तोल दो। हरिओम माता जी। हरिओम बेटा। क्यों है संत आसाराम जी बापू जेल में? जानिए इस बोगस केस के पीछे पूरी सच्चाई। ये देखिए, पढ़िए। इसमें मैं क्यों पढ़ूं? इनके सानिध्य में लाखों लोगों ने संयम और सदाचार जैसे गुण पाए, जिन्होंने हम जैसे भटके युवाओं को सही रास्ता दिखाया है। ये देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने बापूजी के केस का किस प्रकार खुलासा किया है। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये केस बनता ही नहीं, ये बोगस केस है। बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना न्यूज़ के झूठे प्रचार से मैं तो न जाने इस संत महापुरुष के बारे में क्या क्या सोच रही थी। और धन्य है आप सब साधक लोग, जो इस अनजान सच को हम सब लोगों के सामने ला रहे हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि बापू को जल्दी से जल्दी बेल मिले और वो निर्दोष साबित हो। बेटा, मुझे 4 बुक दे दो। हरिओम। संत आसाराम पर लागे आरोप का सबसे बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने भाइयों। सच्चाई से दूर ना रहो, आगे सच्चाई सामने। क्यों है बापू जेल में? बड़े बड़े आरोपी जिनके आरोप सिद्ध होने के बाद उनको आसानी से जमानत मिला, लेकिन संत आसाराम बापू को जमानत नहीं मिलने पर मचा बवाल। सांसद में उठा सवाल भाइयों, सांसद में उठा सवाल। संजय राउत ने कर दिया खुलासा। आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो हीरो, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो। चाहे हो कितना गिरना, फिर भी तू उठते रहना। पाकर के मंजिल अपनी, जीवन को तू महकाना। तुझ में है ऐसी शक्ति, पल में बन जाए सृष्टि। ईश्वर के अंश तुम्ही हो, ऐसा बन के दिखलाना। गुरुवर की ही राह चलेंगे, कब की आंधी हंस के सहेंगे। विश्व गुरु की शान हमारी, पाना है हमें स्वतंत्रता, अब सच्ची पाना। संस्कृति में अपनी जीना, युवा सेवा संग निभाना। जगना है हमें, लक्ष्य है अपना महान। जागो ओ वीर जवान। हेलो। हाँ अंकल, पूरा बुक गायब कर दिया। अभी आप और बुक लेके आओ। हाँ जल्दी आओ, ग्राहक बहुत है इधर। ओके। इन 10 दिनों में हमारे अभियान को इतना बल मिला है कि पूछिए मत। साधकों की बात तो छोड़िए, निगुरे लोग, उन्होंने भी कमाल कर दिया। कौन? अरे वो श्री राम स्टॉल वाला बालक, उसने इतने कम दिनों में 100 प्रतियां बेच दी और भी प्रतियां मंगाने के लिए मुझसे कह रहा था। हम लोग तो ये कमिश्नर साहब के यहाँ भी विशेषांक दे आए हैं, और अब तो और थानों में भी जाने वाले हैं। क्यों? अरे हाँ, वो मुझे अभी याद आया कि समिति के कुछ साधक कलेक्टर साहब को भी विशेषांक दे आए थे। क्या बात है! अब तो कुप्रचार की आंधी गई और सुप्रचार की लहर आ रही है। आप लोगों ने एक बात पर गौर किया कि लोग बापू के बारे में जानने के लिए कितना उत्सुक है, और हम लोग ही कहीं नहीं पहुंच पा रहे थे। मयूर भाई, ये तो बस शुरुआत है, देखते जाइए। हमें आगे साधकों, युवानों, बच्चों, सबको जगाना है, सबको साथ लेके चलना है, और ये सुप्रचार का विशेषांक जन जन तक पहुंचाना है। पहुंचाएंगे ना हम लोग?
संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्तों के लिए तुमने कितने कष्ट सहे, बापू कितने कष्ट सहे। जब जब तुम्हें पुकारा, जब जब तुम्हें पुकारा, दौड़ चले आए, बापू जल्दी बाहर आओ। मात पिता हम सबके बंधु सखा तुम्हें, बापू बंधु सखा तुम्हें। तुम बिन कौन हमारा, तुम बिन कौन हमारा, विनती सुन लो मेरी, बापू जल्दी बाहर आओ। ज्ञान भक्तिमय अमृत आपने हमको दिया, बापू आपने हमको दिया। निंदा अपयश जैसे, निंदा अपयश जैसे, विष को स्वयं पिया, बापू जल्दी बाहर आओ। संस्कृति रक्षा हेतु है अवतार लिया, बापू ने अवतार लिया। दोष रहित होकर भी, दोष रहित होकर भी, बंदना स्वीकार किया, बापू जल्दी बाहर आओ। करुणा सागर गुरुवर लीला करे रहे, बापू लीला करे रहे। अंतर्यामी होकर, अंतर्यामी होकर, सब कुछ देख रहे, बापू जल्दी बाहर आओ। तुमसे हम हैं बापू, और न कोई जग में, मेरा और न कोई जग में। तुम भी दूर हुए तो, तुम भी दूर हुए तो, जाए कहाँ बच्चे, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्त पुकारे बापू, अब तो दर्श दिखाओ, बापू अब तो दर्श दिखाओ। राह निहारे हम सब, राह निहारे हम सब, अब ना तड़पाओ, बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ। आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, आनंद संत फकीर करे। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अपने आत्मा को जानकर मुक्त हो जाओ। खींचा तानी आरोप प्रत्यारोप है तो समय बर्बाद कर लो, सबका भला हमारे मन में ये है। जिसको जैसे ले लो,
किसकी किसी का बुरा चाहो नहीं, किसी का बुरा सोचो नहीं, किसी का बुरा करो नहीं, और कोई करते हैं तो उदारता से माफ करो। और जय। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे।